नमस्कार, मैं रचना दीक्षित। आज एक पुस्तक समीक्षा लेके आई हूँ। पुस्तक का नाम है आसमां मेरा भी। और ये गुजरात से प्रकाशित है। ये विश्व गाथा प्रकाशन से। और इसकी लेखिका है भावना भट्ट। और ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और भावना बहन गुजरात की हैं, गुजराती ही हैं। और वो हिंदी में भी लिखती हैं। तो जैसे मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, पर मैंने गुजराती मीडियम में बीएससी पढ़ाया है। और मैंने गुजराती मीडियम में इग्नू में भी काम किया है। तो भाषा कहीं कोई बंधन नहीं है। तो इनकी मैंने किताब पढ़ी भावना बहन की, इसमें 21 कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं। और इनकी जितनी भी कहानियां हैं, उनकी जो संरचना और स्वभाव है वो बहुत अच्छा है। सिंपल कहानियां हैं। और जीवन के हर पहलू को इन्होंने अपनी कहानियों में डाला है। और सबसे मेन चीज है, इनकी कहानियां सारी सुखांत हैं। जब खत्म होती है तो थोड़ी तसल्ली रहती है, पढ़ते टाइम चाहे जितनी सांस ऊपर नीचे होती रहे। तो मैं इनकी एक कहानी के बारे में बताऊंगी, बीच में एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे इन्होंने समाज की हर चीज को कवर किया, महिलाओं को, बच्चों को। तो इनकी एक कहानी मैंने काफी पहले पढ़ी है, मुझे इतनी सी याद है कि एक वो बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करी। और बेटा शादी के तुरंत बाद विदेश चला गया। और वो जो लड़की है, बहू है, वो घर के सारे काम कर रही है, सब देख रही है। और बेटा फोन करता है, अपने पापा मम्मी से बात करता है और फोन रख देता है, अपनी बीवी से बात नहीं कर रहा है। और वो घर के सारे काम कर रही है, क्योंकि घर के लोगों को बिजनेस में जाना है, तो घर कौन देखे, वो कर रही है। बाद में उसको कहीं से पता चला कि इनके बेटे की शादी तो पहले ही हो चुकी है, जो वाइफ उसकी विदेश में और बच्चे हैं। ये तो घर में काम करने के लिए एक बहू ले आई, शादी करा के। तो इन्होंने इस स्तर की भी कहानियां लिखी हैं। एक सबसे सिंपल कहानी है, जो मुझे पहली कहानी है जो मुझे पसंद भी आई। उसका शीर्षक है परवरिश। इस कहानी में 4 किरदार हैं। एक सुखीराम है, एक उनकी मृत पत्नी सरला है, और 5 हैं किरदार, और उनका बेटा रोनित, और बहू है, और उसका बेटा दीप। तो कहानी में ये है कि ये गांव में रह रहे हैं सुखीराम। और एक दिन शाम को लौटते हैं तो पड़ोस का बच्चा कहता है, दादाजी आप आज भी मोबाइल लेके नहीं गए, और रोनित काका का फोन आया था। और ये सुखीराम क्या करते हैं, रोज रात में अकेले आंगन में लेट करके आसमान की तरफ देखकर अपनी मृत पत्नी से बात करते, दिनचर्या बताते हैं। तो उन्हें याद आ रहा है कि मैं गांव अपने बेटे के पास गया था, तो बहू ने कैसा दुर्व्यवहार किया था, पोते के रूम से अलग रूम में कर दिया था, पोता सारे टाइम वीडियो गेम खेलता था। तो ये बात सोच रहे हैं, तभी उन्हें याद आया कि हाँ, बेटे को फोन करना है। तो 9 बज रहे थे, उन्होंने बेटे को फोन किया कि रोनित बेटा, तुमने कॉल किया था? बोले हाँ। दीप जो उनका पोता है, कि दीप की बीमारी के बारे में बात करनी थी। बोले क्या बीमारी हो गई? तो उसने बोला कि स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, तो आपसे राय लेनी थी। तो उन्होंने बोला मैं कल आता हूँ। अगले दिन वो गांव से वहाँ शहर पहुंच गए। और अपने बेटे बहू से सारी बातें समझी, जानी। उसके बाद उन्होंने गाना वाना गाकर अपने पोते को जैसे तैसे उठाया, देखा तो बहुत कमजोर और चिड़चिड़ा अजीब सा हो गया। उन्होंने अपने पोते से बोला कि दीप, तुम मुझे शहर घुमाने ले जाओगे? तो बोले नहीं दादाजी, मुझे तो वीडियो गेम खेलना है। तो इन्होंने बोला कि बेटा, मुझे तो इस शहर में कुछ पता नहीं है, तो क्या तुम मेरे मार्गदर्शक बनोगे? ये मार्गदर्शक जो शब्द था, वो उस बेटे को समझ आ गया कि अच्छा, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, पर मैं बुरा होकर भी किसी का मार्गदर्शक बन सकता हूँ। वो दादाजी को घुमाने ले गया। तब वो पूछ रहे हैं कि तुमने एक लड़की का टिफिन उठा के क्यों फेंका था? तो उसने बोला क्योंकि उसकी मम्मी ना रोज अच्छे अच्छे नाश्ते बनाती हैं, और रोज मुझे चिढ़ाती, देख मेरी मम्मी ने इडली सांभर बनाया, तेरी मम्मी ने क्या बनाया, खाली वो फ्राइम्स और वो रख दिए ना नाश्ते में, चिप्स। फिर दादाजी पूछते हैं कि अच्छा, तुमने फला लड़के को क्यों मारा? तो इसलिए मारा क्योंकि उसकी दादी रोज उसे नई नई कहानी सुनाती। एक दिन परी की सुनाई, आज मेढक की कहानी सुनाएंगी। तो बोला अच्छा, आज मैं भी तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। ऐसे ऐसे दादाजी के संग वो घुलता मिलता रहा। फिर उन्होंने एक दिन और पूछा कि वो लड़का है, उसको तो तुमने बहुत मारा, क्यों मारा? कि उसके पिताजी उसे क्रिकेट खिलाने ले जाते हैं। तो दादाजी, मारा नहीं, मैंने उसको नाखून से नगोच दिया उसकी पीठ में पूरा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगले दिन से उसको फिर वो
टेनिस वगैरह खिलाने ले गए, बहुत अच्छा वो खेलने लगा, वो बच्चा सुधरने लगा। तो एक दिन संडे की सुबह दादाजी ने बोला सुखी राम ने कि आज संडे है, और देखा कि ये बाप बेटे सब बैठकर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं गांव जाता हूँ। तो दीप उठ के खड़ा हुआ और उसने बोला कि मम्मी मम्मी ऐसा करते हैं, हम भी गांव जाते हैं, दादाजी का सारा सामान ले आते हैं, अब से दादाजी नहीं रहते। तो इस तरह से वो बच्चा एक शब्द मार्गदर्शक शब्द से इतना ज्यादा प्रेरित हुआ कि उसका पूरा जीवन बदल गया और उसकी स्कूल से शिकायतें आने बंद हो गई। तो ये एक कहानी थी जो मुझे सबसे अच्छी लगी। तो है ना, कहानियां बहुत सारी हैं पर ये कहानी मुझे बहुत पसंद। हाँ, मैं तो शब्द को पकड़ के ही रह गई, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, इतना छोटा बच्चा। तो ये कहानी थी। भावना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने ये कहानी मुझे भेजी। और ये वही जो प्रकाशक है, उन्होंने मेरी इसमें समीक्षा भी प्रकाशित करी है। तो मैं, हाँ, 59 पेज पर है, और किताब ये समीक्षा भी आई है। तो ये मेरी लिखी हुई समीक्षा भी प्रकाशक ने प्रकाशित करी है, तो किताब भी मुझे भेजी है। विश्व गाथा, पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंकज त्रिवेदी, ये भी गुजराती हैं। चलिए।